सम्मानित मंच और प्यारे मेरे एनसीसी के साथियों, सभी को मेरा जय हिंद। मैं कैडेट हितेश कुमार, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस नवानिया का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष हमारे जो 10 दिन का कैंप रहा उसके अनुभव को साझा करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ। इस कैंप में हमने बहुत सारी गतिविधियाँ सीखी, बहुत सारे गतिविधियों में भाग भी लिया। एनसीसी हमारे लिए क्या चीज़ है? एनसीसी के बारे में बेसिक चीज़ हम जान लें कि एनसीसी वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले पॉइंट वाइज है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पर अनुशासन सीखा। अनुशासन मतलब किस प्रकार डिसिप्लिन में लाइन में बैठना, हर जगह अपने कमांड्स को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें हमने अनुशासन की तरफ सीखी। और जो व्यक्ति अनुशासित होता है वो जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पर हमने एक हमारी बेहतर डेली रूटीन या फिर दिनचर्या बनाई। इसके बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के कैंप में हमें सिखाया गया कि राइफल के क्या क्या विभिन्न भाग हैं, उनका क्या उपयोग है एवं घोड़े के क्या क्या विभिन्न उपकरण हैं। इसके अलावा हमारे सीओ सर ने बहुत बेहतरीन गेस्ट फैकल्टी बुलाई, जिनमें मुख्यतः सादाब आज़ाद हुसैन सर आए, जिन्होंने सीपीआर के बारे में बताया और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन के बारे में बताया। उनके बाद अगले क्रम में आए डॉक्टर पीसी जैन सर। उन्होंने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाए। उन्होंने एक अनोखे तरीके में बताया, लघु नाटक के तरीके से, और बहुत ही यूनिक था वो हमारे लिए। अगला कल शाम को हमारे यहाँ एसडीआरएफ की टीम आई थी राजस्थान पुलिस की तरफ से। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आपदाओं से निपटा जाए, किस प्रकार आपदाओं से प्रबंधन किया जाए। फिर है एक विशेष घटना जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसका नाम है रेंज फायरिंग। जब हमें ग्राउंड से दूर रेंज फायरिंग के लिए ले जाया गया, वहाँ पर सिखाया गया कि किस प्रकार गन को लोड या फिर अनलोड करना है और किस प्रकार टारगेट को साधना है। बहुत सारी चीज़ें इस कैंप में मेरे लिए अच्छी रही। इसमें कुछ खेलकूद की गतिविधियाँ भी हुई, जैसे मुख्यतः रस्साकस्सी, वॉलीबॉल और 100 मीटर की रेस के गेम हुए, जिसमें रस्साकस्सी का गेम देखने में वाकई बहुत बेहतरीन था। इसमें कई कैडेट्स छोटे भी हुए, फिर भी वो अपनी टीम के लिए पूरे जी जान से मेहनत करते रहे। और यही सच्चे एनसीसी कैडेट का गुण है कि वो छोटी होकर भी अपने टीम के लिए लड़ रहा है। और वॉलीबॉल और 100 मीटर की रेस भी बहुत अच्छे से देखने लायक थे और रोमांचक थे। और शाम के समय जब संध्या होती है, उस समय हमें एक एनसीसी गीत सुनाया जाता है। उसकी हर पंक्ति का एक विशेष महत्व है, परंतु समय की कमी होने के कारण मैं हर पंक्ति का मतलब तो नहीं बता सकता आपको, परंतु कुछ विशेष पंक्तियाँ हैं, उनका मतलब मैं जरूर बताना चाहूँगा। पहली पंक्ति कहती है कि हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं, इसका मतलब हमें ये पंक्ति एहसास कराती है कि देश प्रेम और देशभक्ति हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश भारत देश है। और अगली पंक्ति है कि सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। इस पंक्ति में हमें ये याद दिलाती है कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए कई सैनिक, कई नौजवान अपनी शहादत दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनको मैं नमन भी करता हूँ, आप सब भी नमन कीजिएगा कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए वे कभी पीछे नहीं हटते और हमेशा रक्षा के लिए तत्पर आगे रहते हैं। और अंतिम पंक्तियाँ हैं जो हमें समझाती हैं कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हम भले ही धर्म से किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, परंतु हमें सबसे पहले भारतीय रहना है और एक धर्मनिरपेक्ष देश की तरफ बढ़ना है। और इसी देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने की मैं अपील करता हूँ। और एनसीसी कैडेट या फिर इस कैंप में हिस्सा लेकर मुझे गर्व महसूस होता है और मैं आगे जाकर युवाओं से आह्वान भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कैंप में भाग लें। जय हिंद, जय भारत।